हेलो दोस्त। मेरा नाम इज़ाबेल बोलिंग है और मैं मेरिलिन हाई की नवासी हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपकी ज़ुबान में अपनी दादी की एक असल तालीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खुदा ने मेरी दादी को ये मिशन दिया था कि वो ज़मीन को कलाम से भर दे, और अगरचे अब वो जिस्मानी तौर पर पूरी दुनिया में सफ़र करने के काबिल नहीं रही, लेकिन टेक्नोलॉजी की बरकत से हम उनकी लाजवाल तालीमात अब तक आपकी अपनी ज़ुबान में पहुँचा सकते हैं। हम बहुत पुरजोश हैं कि खुदा उन तालीमात के ज़रिए क्या करने वाला है, और अगर आप मुझे एक लम्हा दें तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। खुदावंद, मैं अपने मसीह में भाइयों और बहनों को तेरे हुजूर उठाती हूँ जो ये देख रहे हैं। तेरा शुक्र है कि ताव ने हर एक के लिए मंसूबा बनाया है। ताव उन्हें नाम से जानता है और उनके करीब आकर दिलों की खिदमत करता है। हम इन तालीमात और हर देखने वाले को बरकत देते हैं। शुक्रिया यसू कि आप उनकी ज़िंदगी में मोजिज़ात और शिफा ला रहे हैं और उनकी हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। जगह यसू के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। लफ्ज़ और सच्चाई के लिए मेरी दादी का दिल, जो कि लफ्ज़ लाजवाल है, ज़मानों पर मुहित है, आज की तालीम में बहुत अहम है। और मैं पुरजोश हूँ कि आज की तालीम के ज़रिए खुदा आपसे क्या बात करेगा। आइए मेरी दादी के साथ शामिल होते हैं। अब मैं इस पैगाम के बारे में बहुत पुरजोश हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक़ आपके हाल से है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके मुस्तक़बिल से भी है। और अगर आप अपने बुलेटिन के पिछले हिस्से को देखें तो इस पर मकसद का ताक़ुब लिखा है। आप जानते हैं हमारी ज़िंदगियों में खुदा का मकसद क्या है, और मैं यकीन रखती हूँ कि रूह कुद्स हमें हमारी ज़िंदगी के हर हाल में मकसद, ताकत और फ़ायदा दिखा सकता है। मैं वाकई इस पर यकीन रखती हूँ। और जब आप इस आयत को देखते हैं तो ये उन आयत में से एक है जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आती। क्या आप कुछ आयत पढ़ते हैं और सोचते हैं, आपने ये बाइबल में क्यों डाल दी? आप जानते हैं, जब मैं हर साल बाइबल पढ़ती हूँ तो मैं सच कहूँगी, अखबार पढ़ते हुए सोचती हूँ जल्दी ख़त्म हो, पसंदीदा न होने पर भी इसे पढ़ती हूँ। और उसी तरह हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम बस सोचते हैं, वह खुदा, क्या ये वाकई ज़रूरी है? तो ये जो आयत आप आज सुबह पढ़ रहे हैं, शायद आपने सोचा हो कि ये वहाँ ना हो, लेकिन ये एक बहुत अहम आयत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिनसे वो मोहब्बत करता है जिन्हें वो तंबी करता है। अब मुझे लफ्ज़ तंबी पसंद नहीं है, मेरे लिए तो इसका मतलब मारना और किसी को पीटना है। तो मैंने इस लफ्ज़ तंबी को तलाश किया। इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको सीधा करने के लिए मार रहा है। असल में इसका मतलब है सिखाना, हिदायत देना और रहनुमाई करना। जब आप इस तरह की सूरत हाल में हों तो इससे मगलूब ना हों, तल्ख मत हों, खुदा की तरफ देखें और तरबियत हासिल करें। यही असल बात है। फिर तरबियत से फल पैदा होता है, और हर कोई चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में फल आए। हर कोई चाहता है कि वो कामयाब हो। तो ये हमारे लिए बहुत अहम बात है, लेकिन हर किसी को इस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और मैं पतरस के बारे में सोच रहा, और ये कि यसू ने पतरस के साथ कैसे मामला किया। आप जानते हैं, इसने पतरस से कहा कि तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे। ज़रा सोची कि पतरस से ये कहना, जिसने कहा था कि मैं कभी आपका इनकार नहीं करूँगा, इसने कहा तुम करोगे, लेकिन उसने कहा बाद में तुम तौबा करोगे और अपने भाइयों को मजबूत करोगे। तो इस वक्त पतरस के साथ क्या हुआ? उसने यसू का इनकार करके खिदमत छोड़ी और फिर मछलियाँ पकड़ने लगा, मगर यसू ने हिम्मत ना हारी क्योंकि इसका एक मकसद था। वो चाहता था कि पतरस अपने भाइयों को मजबूत करे और उन्हें तालीम दे। तो वो जाहिर हुआ और उसने पतरस से कहा, जानते हो, अपना जाल दूसरी तरफ डाल दो। पतरस की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, और फिर उसने सबके लिए नाश्ता तैयार किया। और फिर उसने कहा, पतरस, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? और पतरस को 3 बार जवाब देना पड़ा, लेकिन हर बार मुझे ये बात पसंद है क्योंकि खुदा का एक मकसद है। अपना हाथ दिल पर रखिए, बराकरम खड़े हो जाएं
सांता कहिए, अगर मैं खुदा को हालात में तरबियत की इजाज़त दूं तो इसका एक मकसद है। तो आप बैठ सकते हैं और ये वाकई अहम बात है, कहीं फले पर बन सीखे नहीं मिलता। रवैया बदले, तरबियत चाहिए। फिर क्या हुआ? पतरस, प्यार है मुझसे, मेरी भेड़ें चुराओ। याद रखो, उसने कहा था तौबा करके अपने भाइयों को कुंवर देना। उसने 3 बार पूछा और हर बार भेड़ें खुलाने का कहा। खुदा का पतरस के लिए मकसद था, वो उसे तरबियत दे रहा था और आखिर में पतरस अब भी भेड़ों की तरबियत कर रहा है। आज भी पतरस आपको तरबियत देता है। आप कहेंगे कैसे पता चला? पतरस के पहले और दूसरे खत में वो भेड़ों को खुलाने वाला है। उसका कलाम हमारे पास है। मैं उसकी तरबियत को देखता हूँ। क्या आपको लगता है कि जब आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो आप किसी और के लिए बरकत बन सकते हैं? अब मैं कभी कभी सोचता हूँ, और मुझे अपने पुराने इमारत में भी याद है, आप जानते हैं, मैं चाहता था कि मैं टेलीविज़न में ज़्यादा आऊँ, और उस वक्त PTL एक बड़ा नेटवर्क था जिसके साथ जिम भी करते। वहाँ मेरी दावत थी। सोचा, भाई कमाल कर दूंगा। वैसे मैं टीवी पर ज़्यादा नहीं था। रेडियो पर मुझे तोहफों का तरीका सिखाना था। मुझे ये पसंद है। उसने कहा हम 1 हफ्ता करेंगे। पीर को म्यूज़िक गेस्ट की वजह से प्रोग्राम लंबा हो गया तो मंदिर को मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेहमान की वजह से देर हो गई। बुध को पर्दे के पीछे इंतज़ार में था, पर मेरा नाम नहीं पुकारा गया। उन्होंने किसी और को बुला लिया। उनके साथ क्या मसला है? क्या वो पागल हैं? मैं यहाँ पीछे बैठा हूँ। और जुमेरात को भी उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। और खुदावंद ने मुझसे कहा, क्या तुम दूसरों के लिए भी इतने ही हमदर्द और ईमान वाले हो सकते हो जितना अपने लिए हो? क्या तुम तैयार हो कि बस यहाँ बैठकर दूसरों के लिए दुआ करो? मैंने सोचा, नहीं। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि यही इसका असल मकसद था। वो मेरी तरबियत कर रहा था। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? अब क्या इसका कोई फल निकला? हाँ, क्योंकि हम हर हफ्ते के दिन टेलीविज़न के ज़रिए 1 अरब से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में वो तरबियत मेरे लिए बहुत अहम थी। क्या मैं किसी और की खिदमत पर भी इतना ही खुश हो सकता हूँ जितना अपनी खिदमत पर होता हूँ? सब लोग कहीं तरबियत पैदा करती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यूनस को देखिए। अब जब मैं यूना को देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि खादी यूनस को किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा था। अब दिल पर हाथ रखो, कहो, खुदा, मुझे किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार करना। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जान लें कि यह तरबियत, हिदायत किसी बड़ी चीज़ की तैयारी है जो फल देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनस को कोई इशारा था, लेकिन खुदा उससे मुस्तकबिल के काम के लिए तैयार कर रहा था। तो मैं उसके एहसासात को समझ सकता हूँ। खुदा ने इससे कहा, नैनवा जाकर तबलीग करो, पर वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। नैनवा ईश्वरी सल्तनत का दारुल हुकूमत है और वो बहुत जालिम हैं। वो आकर यहूदियों को कत्ल कर रहे हैं। मेरा मतलब है, इस वक्त वो सब मुल्कों को फतह कर रहे थे। कौन नैनवा को पसंद करता था? कोई नहीं। वो जालिम थे, पर खुदा ने कहा कि मैं तबलीग करो। इसे दिल ही दिल में ये एहसास था कि खुदा रहम करेगा। वो नहीं चाहता था कि खुदा रहम करे, वो चाहता था कि खुदा उन्हें मार डाले। ठीक है, तो वो खुदा से भाग गया। अब अगर आप इनकार करें और नाफरमानी में पड़ जाएं, तो खुदा आपसे हार नहीं मानता। तो दोबारा अपना हाथ अपने दिल पर रखी, कहीं खुदा कितना अच्छा है। वो हार नहीं मानता।
तो वो भाग जाता है, मैं नैनवा नहीं जाऊंगा। वो एक जहाज पर सवार हो जाता है और वहाँ वो खुदाया बस मुकम्मल इंतशाल था, क्योंकि वो सोने की कोशिश कर रहा था। अब जानते हैं, ताकि दिमाग को सुनकर ले। वो लोग दूसरी समत जा रहे थे और कहा गया कि खुदा ने एक बड़ी आंधी तैयार की। अब खुदा की तैयार किए हुए मुख्तलिफ चीज़ों पर खुश हो सकते हैं जो अब देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा लोगों को तैयार कर रहा है, क्योंकि लोग उसकी सबसे पहली तरजीह हैं। तो अपने आप की तरफ इशारा करें, कहीं मैं इसकी सबसे पहली तरजीह हूँ। तो वो आपको किसी मकसद के लिए तैयार कर रहा है। तो हुआ आती है और तूफान बहुत शदीद हो जाता है और वो यूनुस को जगा देते। और मेरा ख्याल है कि यूनुस बहुत अफसरदा था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो सोच रहा था, मैं नैनवा नहीं जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे खुदा की ये बात बहुत पसंद है। वो इससे हार नहीं मानता और फिर बोले, कोई कसूरवार है तो वही कसूरवार है। वो काच काटा है और मैं अपनाई के हूँ जो मैं काटता हूँ। इसी पहले भी मैंने यही किया थे। वो हाई बस मैं दू। और बाज़ औक़ात आप ऐसी हालत में होते हैं कि आप सोचते हैं, अलिफाफ मैं ये नहीं कर सकता, हमारे पास ये बिल है, निकाह के मसाइल, मेरी सेहत में ये सारे मसाइल हैं, मैं ये नहीं कर सकता। और यही वो वक्त है जब मैं गलतूहे 2:20 का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने ये यहाँ आपके लिए नहीं लिखा, लेकिन इसमें लिखा है, मैं मसलूब हुआ हूँ फिर भी जिंदा हूँ, लेकिन जो जिंदगी में जिस्म में गुजार रहा हूँ वो खुदा के बेटे के ईमान से गुजार रहा हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत की और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। तो मेरे पास इसके लिए ईमान नहीं है, लेकिन यसू के पास है। और आप जानते हैं, इसके पास ईमान है और वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि मैं फल लेकर निकलूं, वो चाहता है कि मैं फल लाऊं। तो जब लगे कि कुछ काम ना करे, मैं मिंबर या किसी मुल्क में गुरूर से नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं गलतूहे 2:20 का इस्तेमाल करता हूँ। मैं मसलूब हुआ फिर भी जिंदा हूँ। अब जिंदगी इसके ईमान से जीता हूँ जिसके प्यार पर मुझे भरोसा है। यूनुस ने भी यही कहा था, बस मुझे समंदर में फेंक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे समंदर में फेंक दो। लेकिन तो यहाँ यूनुस गया और एक मछली ने से निगल लिया। जरा तसव्वुर करें कि वहेल के पेट में निगले जाना कैसा हो। अरे वहेल के पेट में कैसा बदबू आती होगी। 2 बार यख कहो, ये बिल्कुल ही नाकाबिल बर्दाश्त होता। तो फिर मैंने देखा कि इसमें वहाँ क्या दुआ की, क्योंकि भाई वो 3 दिन वहाँ रहा था। और जब मैंने देखा कि उसने क्या दुआ की, तो उसने कहा, उसने मुझे मछली के पेट से सुन लिया और इससे लगा कि वो मर जाएगा। लेकिन फिर उसने कहा, और यहाँ उसका ईमान आता है। दोस्तों, आपको ईमान रखना होगा कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा, आप इससे सीखेंगे और आपको इसका फल मिलेगा। आप खुद से बाहर नहीं कूदेंगे, क्योंकि अगर आप कूदेंगे तो खुदा आपको पकड़ लेगा और वो आपसे बात करेगा। और ये वही है जो इसने कहा। इसमें कहा, जो बेफ़ायदा बुतों की परवाह करते हैं वो अपनी ही रहमत को छोड़ देते हैं। बेफ़ायदा बुत क्या है? वो करना जो आप खुद करना चाहते हैं और बस इससे निकल जाओ, मुझे परवाह नहीं किया। और फिर उसने कहा, लेकिन मैं शुक्रगुजारी की आवाज़ के साथ तेरे हुजूर कुर्बानी पेश करूँगा। जब आप आजमाइश में हूँ और उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें, तो ये एक कुर्बानी है। और फिर वो अपने ईमान की सबसे आला सतह पर पहुंच गया और उसने इसे हाल में बयान किया। और बरू न्यू 11 में लिखा है, अब ईमान है। तो इसने कहा, नजात खुदावंद की तरफ से है। इसमें यह नहीं कहा कि ये होगी, इसने ये नहीं कहा कि ये हो चुकी है, इसने कहा ये है। और ईमान हमेशा हाल में होता है। तो खड़े हो जाओ
कहो ईमान कहता है नजात यहाँ है। और उसके साथ वाह, जब वो ईमान की हालत में आया तो मछली वहाँ बैठ सकते हैं, इसे अलिफागल देती है। और मेरे ख्याल में ये बहुत दिलचस्प है कि बिल्कुल सही किनारे पर और वो नैनवा में दाखिल होता है। अब ज़रा तसव्वुर करें जब वो वहाँ पहुँचता है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। अगर आप 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहें तो आप शायद पीले हो जाएंगे, आपकी जल्द मैदे के तेज़ाब से आतर चुकी होगी, आपके बाल काले होने के बजाय सफ़ेद हो चुके होते, आप भूखे होते और आंखों में गुस्सा लिए दाखिल होते। तौबा करो वरना मरोगे। मैं मछली के पेट से निकला हूँ बताने, पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसने एक किताब भी लिखी, और यूनस की किताब ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसने अपने बारे में एक किताब लिखी कि वो कितना बेवकूफ़ हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों, हमें इससे फ़ायदा मिलता है क्योंकि हम उसे पढ़ते हैं और हमें हौसला मिलता है। क्या इसने कभी सोचा था कि इस सब से एक किताब निकल आएगी? अब वो नैनवा जाने से पहले एक कामयाब नबी था, लेकिन अब इस सब से एक पूरी किताब निकल आई है। तो मैं अपने बारे में कुछ ज़ाती बात शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप ये किसी को बताएं, इसलिए उसे टेलीविज़न पर मत दिखाना। वाली, मेरी गाड़ी पर माजूरों वाला निशान था, क्योंकि जब तुम जिंदा थे तो मैं गाड़ी चलाती थी और पार्किंग के वक्त इसे लगा देती थी। उससे ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ता था। उनके बाद भी मैं वो निशान लगाती रही। इस पर लिखा है 2014, मगर मैंने इसे उल्टा कर दिया क्योंकि वो निशान जैसा ही था। तो मैं ये काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो समझा था तुम अच्छी ईसाई हो। मुझसे भी गलती हुई। एक दिन किंग सोपर्स पर मैंने माजूरों की जगह गाड़ी खड़ी कर दी तो पुलिस वाले ने आकर दूसरा निशान मांगा। क्या तुम चल नहीं सकती? मैंने कहा हाँ मैं चल सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं तकरीबन 85 साल की हूँ। इसने कहा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने निशान को देखा और कहा तुम ये इस्तेमाल कर रही हो, ये मेरे शौहर के लिए था, वो कहाँ है? वो फौत हो चुके हैं। कितने अरसे से? बस 3 साल हुए हैं। तो उसमें कुछ लिखा और अब मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये नहीं बताऊंगी कि जुर्माना कितना था, बस मैंने सबक सीख लिया है। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी और मेरा ख्याल है कि इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। मैं नहीं चाहती कि मैं बेवकूफ़ी की हरकतें करूं और फिर अपने आप को बहाने दूं। क्या आप में से कोई ऐसा करता है? दोनों हाथ ऊपर करें। लेकिन अगर हम सबक सीख लें तो ये हमारी ज़िंदगी में फल दे सकता है और आपको जुर्माने से बचा सकता है। लेकिन फिर मैं यूनस को देखती हूँ और सोचती हूँ ये एक ऐसी किताब है जो अपने हमारे ज़माने में हमारी मदद के लिए लिखी है कि आपने हमारे लिए चीज़ें तैयार की हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कहाँ इसका नुक्ता तब्दीली महसूस हुआ, और ये बहुत अहम है। हमारा नुक्ता तब्दीली कहाँ है? इसके लिए चीज़ें कैसे बदलें? इसमें दुआ की। जब आप इसमें हों, आपकी तरबियत हो रही हो, दुआ करें। सिर्फ गुस्सा ना करें, घबराहट में मुब्तला ना हों, सबसे शिकायत ना करें, कुत्ते को ना मारें, बल्कि दुआ करें। इसने 5 बार दुआ की और वही इसका नुक्ता तब्दीली था। अब जब मैं इसको देखती हूँ और जो मैंने अभी किया, यानी वो निशान इस्तेमाल किया, ये भी एक नुक्ता तब्दीली है। मैं ये दोबारा नहीं करूँगी और मैंने तौबा की। लेकिन मैं बस सोच रही हूँ आज अब किस हाल में है।
या आप किसी मुश्किल में हैं, शायद 5 या 10 मुश्किलात में हो। आप इससे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि आप इसके बेटे या बेटी हैं, आप दोबारा पैदा हुए हैं। आपके लिए इसमें तरबियत क्या है, और क्या आप चाहते हैं कि इसमें से कोई फल निकले? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा फल निकले जो मज़ीद फल दे और मुसलसल देता रहे? ये अहम है, क्योंकि यही बात है। अगर हम बग़ैर कड़वाहट के तरबियत पाएं, तो मेरा यकीन है कि ये पैगाम आज आपके लिए बहुत ख़ास है कि आप इन हालात में हिम्मत ना हारें, कि आपका ही नजात खुदावंद की तरफ से है। आप ईमान में कायम रहें और दुआ करें। तो किसी को देखकर कहीं, प्यारे, ये ज़रूर याद रखो कि दुआ करो, सिर्फ करा हो मत। ओ, ये मेरे साथ कैसे हो गया? लेकिन तरबियत हासिल करो और फिर इसके फल को देखो। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक कागज़ का टुकड़ा लें, और मुझे मालूम है कि कतारों के आखिर में कागज़ मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी चीज़ लिखें जिसमें आप इस वक्त हैं। सिर्फ एक चीज़। शायद वो माली मामलात है। बस मुख्तसर और सादा लिखी। शायद वो सेहत का मसला है। शायद वो कोई रिश्ता है। शायद वो कोई आदत है। शायद वो डिप्रेशन है। एक चीज़ लिखी। क्या वो इस एक चीज़ को लेकर आपके लिए उसे बदल नहीं सकता? क्या वो कर सकता है? अगर आप इसमें तरबियत हासिल करने के लिए तैयार हैं, यही सबसे अहम बात होगी। ऐसे में हम अक्सर इल्ज़ाम देते हैं। इल्ज़ाम नहीं, ईमान रखिए। हम दुआ करते हैं कि आप इस तालीम से बरकत पाएं। मुझे यकीन है कि खुदा ने आप में से हर एक को जो देख रहा है बरकत दी है, और हम पुरजोश हैं कि देखें खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या करने वाला है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपने इलाके के दूसरे मसीहियों और ईमान वालों से जुड़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी में आएँ और हम सब मिलकर मसीह के जिस्म का हिस्सा बने। मज़ीद वसाइल और तालीमात के लिए बरा करम योग पर जाएं। हम आपसे राब्ते में रहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि खुदा आपसे और आपके ज़रिए कैसे कलाम कर रहा है, और आज की तालीम को खुदा ने कैसे इस्तेमाल किया है। खुदा आप सबको बरकत दे और आपका दिन शानदार गुजरे।